गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस इज़ विक्रम सिंह, डायरेक्टर कंपटीशन वॉरियर्स। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट्स हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और इट इज़ ए मोटिवेशनल फैक्टर। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि स्टूडेंट्स इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड भी आई है जो हमारे इंस्टीट्यूट का भी हिस्सा नहीं है कि सर हमें एग्रीकल्चर के ऊपर वीडियोज़ चाहिए, क्योंकि पंजाब रेवेन्यू पटवारी की वैकेंसीज जब रिलीज़ होंगी तो उनको एग्रीकल्चर की नो हाउ ज़्यादा नहीं है। डेफिनेटली हम स्टूडेंट्स के लिए एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर, बेसिकली पंजाब रेवेन्यू पटवारी एग्जाम के लिए, जिसमें एग्रीकल्चर एक सेक्शन है 10 मार्क्स का। वो 10 मार्क्स का सेक्शन हम बच्चों को यहाँ पर तैयार करवाएंगे और इसके अलावा और भी जो टॉपिक्स स्टूडेंट्स हमें डिमांड करेंगे वो स्टूडेंट्स को देंगे। ठीक है जी। तो हम छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे, वो कलेक्टिव वीडियोस ऐसी होंगी कि आप उनको देख के अच्छी तरह से समझ के अपने नोट्स तैयार करके आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आप अपने आप को पाएंगे कि आप 10 में से 10 मार्क्स को स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर का सेक्शन वहाँ पर आउट ऑफ 100 मार्क्स 10 मार्क्स का आपको मिलेगा। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली मैंने यहाँ पर सब कुछ पहले लिख दिया है जो हमने डिस्कस करना है, ताकि हमारा टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। ठीक है। एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या कहती है कि एग्रीकल्चर जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। ये एक लैटिन भाषा से शब्द लिया गया है। लैटिन भाषा कहाँ की भाषा है? आज जो एग्जिस्टिंग डे इटली देश है, जो इटली वाला इलाका है, वहाँ पर ये भाषा, उस भाषा से ये शब्द लिए गए हैं। और एग्रीकल्चर शब्द दो शब्दों से मिलकर के बनाया गया है, एग्रिक प्लस कल्चर। एग्रिक का मतलब लैटिन भाषा में होता है सॉइल, यानी कि मिट्टी। ठीक है जी। तो सॉइल की कल्टीवेशन करना मतलब सॉइल की खेती करना, मतलब मिट्टी की खेती करना। थोड़ा सा और इसको डीप लें तो हम ये कह सकते हैं कि वो सारी कल्टीवेशन में वो सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं जिसमें हम बेसिकली मिट्टी की प्रोसेसिंग करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं ताकि हम उससे खेती कर सकें बेसिकली। ठीक है जी। तो कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर का सीधा सीधा संबंध है किससे? सॉइल से, मिट्टी से, उसकी प्रोसेसिंग से, कि उस सॉइल को हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम उससे अपनी जरूरत की वस्तुएं ले सकें। ठीक है जी। तो उसके बाद हमने बात करी है कि ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर के अंडर और कौन कौन सी ब्रांचेस आती हैं। बहुत सारी ब्रांचेस की बात होती है, लेकिन मैंने 5-7 ऐसी इंट्रोडक्शन के तौर पर आपको ली है, तो उनसे पेपर में सवाल भी बन जाता है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। जैसे हमने पहली ब्रांच उठाई है एग्रीकल्चर से, जो एग्रीकल्चर के अंडर फॉल करती है, वो है हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर देखिए, ये शब्द जो है ये भी लैटिन भाषा से लिया गया है। हॉर्टी एक शब्द हॉर्टस से लिया गया है। हॉर्टस का लैटिन भाषा में मतलब होता है गार्डन, मतलब बाग, मतलब बगीचा। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हमें पता लग गया कि हॉर्टिकल्चर में फूल तो पक्का आ गए हैं, लेकिन फूल के अलावा मैं आपको बता दूं कि बाग तैयार किए जाते हैं किसके? फलों के भी, सब्जियों के भी। ठीक है जी। तो इसमें ऑर्नामेंटल प्लांट्स, यानी कि हॉर्टिकल्चर वो स्टडी है, वो प्रैक्टिस है एग्रीकल्चर में जहां पर फ्रूट्स की, फ्लावर्स की, वेजिटेबल्स की और सजावटी पौधे जो हैं उनके बारे में बताया जाता है। तो हॉर्टिकल्चर इज द स्टडी और प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ये आपने याद कर लेना है। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट हमने ब्रांच उठाया है पोमोलॉजी। ये भी दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक आपका लैटिन वर्ड है पॉमस। पॉमस का मतलब लैटिन भाषा में होता है फ्रूट। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली फ्रूट की बात होगी यहाँ पर, इसीलिए इसको पोमोलॉजी कहा गया। लॉजी मीन्स स्टडी, स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज नोन एज पोमोलॉजी। तो मैंने लिख दिया है द साइंस ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स इज नोन एज पोमोलॉजी। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ये इस पेपर में सवाल पूछा गया है, आपको इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एक जनरल सी ब्रांच है एनिमल हस्बेंड्री। ये मैंने आपको बताया कि ये सारी ब्रांचेस जो है वो सीधे या असीधे तौर पर एग्रीकल्चर का हिस्सा है। अब एनिमल हस्बेंड्री है, बेसिकली क्या है कि पशुपालन जो है, बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है पशुपालन। और पशु जो है वो खेती में सहायक होते हैं। वो आज भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर पशुओं को इस्तेमाल किया जाता है खेती की एक्टिविटीज करने के लिए। तो एनिमल हस्बेंड्री इज कंसर्न्ड विद एनिमल्स, लेकिन एनिमल्स का यहाँ पर खेती से मतलब ये है कि हम उनको पालते तो हैं और अपनी खेती में भी उनका सहयोग लेते हैं। इसके अलावा हम उनको इसलिए भी पालते हैं क्योंकि हम उनसे कुछ वस्तुएं प्राप्त कर सके। जैसे वो डेयरी प्रोडक्ट्स है, हम उनसे दूध या दूध से बनी हुई वस्तुएं ले सकते हैं, या फिर जैसे मैंने देखा है वहां पर फाइबर और मीट। फाइबर जैसे कि हम भेड़े हैं, भेड़ों से हम बहुत उम्दा किस्म की हम जैसे ऊन तैयार करते हैं, तो इसलिए भी उनको पाला जाता है। और मीट कि उनका जो मांस है उसका भी आयात निर्यात होता है, इसीलिए भी उनकी कल्टीवेशन की जाती है। पशु एनिमल हस्बेंड्री, इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्टली तौर पर जुड़ा हुआ है पशुओं से। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका है एपीकल्चर। अब एपीकल्चर ये भी दो शब्दों से मिलकर के बना है। एपिस, एपिस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है बी, मतलब मक्खी। लेकिन यहाँ पर मक्खी कौन सी? वो मक्खी जो शहद इकट्ठा करती है बेसिकली। तो एपीकल्चर इज कंसर्न्ड विद रेयरिंग ऑफ हनी बीज। इसमें आप क्या पालते हैं? मधुमक्खियों को पालते हैं। वो मक्खियां जो फूलों से या और सोर्सेस से
शहद इकट्ठा करती हैं और शहद प्रोसेसिंग के लिए हमें देती हैं। तो हनी प्राप्त करने के लिए, शहद प्राप्त करने के लिए जब हम बीज को पालते हैं तो वो कहलाता है एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। ठीक है जी। नेक्स्ट ब्रांच है सेरीकल्चर, वही बात आ गई है। सेरिकम शब्द से बना है। सेरिकम शब्द का मतलब होता है सिल्क। दुनिया में सबसे पहले सिल्क देने वाला देश चाइना है। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता ने दुनिया को कॉटन दिया है, कपास दी है, उस तरह चाइना ने दुनिया को क्या दिया है? सिल्क। ठीक है जी। तो सेरीकल्चर इज कंसर्न्ड विद द रियरिंग ऑफ सिल्क एंड सिल्क वर्म, यानी कि रेशम का कीड़ा जो हमें सिल्क देता है, वो लार्वा जिससे सिल्क बनता है। प्रोडक्शन ऑफ सिल्क एंड रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर दिस पर्पस। ठीक है जी, ये कहलाता है सेरीकल्चर। और इसमें यहाँ पर मैं बता करके जाऊंगा, जो पेपर में सवाल पूछा जाता है कि सिल्क का जो कीड़ा है उसका नाम है बॉम्बिक्स मोरी। जो जनरल डोमेस्टिकेटेड जो इंसेक्ट है, कीड़ा है, उसका नाम है बॉम्बिक्स मोरी, जिससे हमें सिल्क मिलता है। ठीक है, ये आपने याद कर लेना, ये पेपर में सवाल पूछा जाता है। इसके बाद हमने एक और ब्रांच को उठाया, वो है वर्मी कल्चर। देखिए वर्मी, ये शब्द है वर्मिन। वर्मिन का मतलब है अर्थवर्म। अर्थ मतलब केंचुआ, पंजाबी में जिन्हों आप कह देंगे गंडोआ। ठीक है जी। ये भी, और इसी को फ्रेंड ऑफ फार्मर कहा गया है, इसको किसान का दोस्त कहा गया है। क्यों दोस्त कहा गया? क्योंकि ये देखिए, ये क्या करता है कि मूवमेंट करता है मिट्टी के अंदर, और बेसिकली जिस ऑर्गेनिक वेस्ट को ये खाता है उसको डिकम्पोज करता है। उसके बाद ये अपने एक्सक्रीटा के थ्रू वो जो वेस्ट प्रोडक्ट को निकालता है, वो खाद के रूप में, ग्रेन्यूल्स जो निकलते हैं, वो खाद के रूप में सहायक होते हैं और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं। इसीलिए इसको किसान का दोस्त कहा गया है कि ये प्लॉइंग में भी प्लॉइंग की तरह से काम करता है। ठीक है जी। तो वर्मी कल्चर इज कंसर्न्ड विद द कल्टीवेशन ऑफ अर्थवर्म्स, के केंचुए का पालन जो है वो वर्मी कल्चर कहलाता है। कहाँ के, और इस केंचुए को क्यों पाला जाता है? कि ऑर्गेनिक वेस्ट को ये फर्टिलाइजर में तब्दील कर दे, और फर्टिलाइजर जो है वो मिट्टी को और उपजाऊ बना दे। ठीक है जी। आप इसका सारे वीडियो का, लेक्चर का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके अपने पर्सनल नोट्स बना सकते हैं और उसको रिवाइज कर सकते हैं बाद में, जब एग्जाम में आप बैठने जाएंगे। तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि काफी सारी वीडियोस जब हो जाएंगी, छोटी छोटी वीडियोस, उनको जब कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि आप एक ऐसी स्टेज पर पहुंचे हैं कि अब आपको एग्रीकल्चर की पूरी नॉलेज हो गई है। ये आज का लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।